हमारा जो धन्वंतरी का एलोवेरा जो जेल है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले है कि ये जो एलोवेरा जेल है वो प्योर एलोवेरा जेल है, मल्टीपर्पज फॉर ब्यूटी, फॉर स्किन एंड हेयर। हम सब लोग एलोवेरा जेल का यूज करते ही आ रहे हैं स्किन के ऊपर। कई लोग बालों में लगाते हैं, कई लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो आज उसी को हम डिटेल में जानेंगे कि हमारा जो एलोवेरा जेल है उसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं और वो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। एलोवेरा जेल जो कि हम एक हमारा इस फोटो में जैसे दिखाई दे रहा है वैसा उसका प्लांट ही होता है, जो हम डायरेक्टली यूज करते थे पहले और फेस पे और स्किन पे लगा, फेस पे और बालों में लगाते थे। तो वो एक आयुर्वेदा में, हमारे आयुर्वेदा जो कि काफी पुराना हमारा साइंस है इंडिया में जो था, उसमें भी एलोवेरा का यूजफुलनेस, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी उसमें भी दिया गया है। तो वो आयुर्वेदा से आयुर्वेदा में से हमारे जो एंशंट इंडियन जो हिस्ट्री है, जो साइंस है, उसमें से आया है कि एलोवेरा में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हमारे फेस और स्किन और हेयर में क्या क्या हेल्प करता है और किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। तो वो प्लांट, उसे प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी इन आयुर्वेदा कहा गया है और इजिप्ट में भी इसका उल्लेख है। एलोवेरा जेल में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, साथ में मिनरल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और एमिनो एसिड्स होते हैं। तो हम सब ने सुना है कि विटामिन ए वो हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा और बेनिफिशियल है। साथ ही में विटामिन ई की कैप्सूल भी हम सब लोगों ने सुनी होगी कि सब लोग वो ग्रीन कलर की जो कैप्सूल आती है वो फेस पे लगाते हैं, या फिर जो हेयर ऑयल होता है उसमें उसमें से ऑयल निकाल करके वो भी अप्लाई करते हैं। तो विटामिन ई भी हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, स्किन को अच्छी एंटी एजिंग इफेक्ट देने के लिए, स्किन को स्मूथ और इवन दिखाने के लिए। तो एलोवेरा जो जेल है उसमें विटामिन ए आता है, विटामिन सी आता है और विटामिन ई भी आता है, जिसमें काफी सारे और भी मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि स्किन के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल होता है और हेयर के लिए भी, स्काल्प के लिए भी। नेचुरली एलोवेरा हाइड्रेटेड हाइड्रेट्स करता है, यानी कि जो भी ड्राई स्किन होती है उस पे आप एलोवेरा जेल लगाते हो तो स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन होता है, स्किन में मॉइस्चर मेंटेन होता है। और हील्स, हम लोगों ने काफी बार सुना होगा कि जब भी बर्न होता है, बर्न यानी कि कुछ भी गर्म चीज या फिर हीट की वजह से स्किन डैमेज हो गया होता है, या फिर सनबर्न हो गया होता है, धूप में जाने से स्किन जल गई है, या फिर वैसे ही स्किन जल गई है कहीं पे भी शरीर पे, तो हम एलोवेरा जेल का अप्लाई करते हैं उसको हील करने के लिए, उसे अच्छी करने के लिए। तो कहीं भी अगर जला है, कहीं भी सनबर्न हुआ है धूप की वजह से, तो भी हम एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। इट सुदीस द स्किन एंड द स्काल्प, क्योंकि इसमें एक ठंडा कूलिंग इफेक्ट आता है। एलोवेरा जेल में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि स्किन को सूद करने के लिए, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हेल्प करता है। किसी को भी अगर स्काल्प में भी ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, इचिंग आ रहा है, तो भी वो एलोवेरा जेल का स्काल्प में अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो स्काल्प में है नरिशमेंट मिलेगा, हाइड्रेशन मिलेगा। तो स्काल्प में ड्राइनेस कम होगी तो डैंड्रफ कम होगा और स्काल्प में इचिंग भी कम होगी। मेन एलोवेरा जेल का काम है कि वो हाइड्रेशन और मॉइस्चर देता है स्किन और स्काल्प को। तो अगर किसी के भी स्किन ज्यादा ड्राई रहती है थोड़ी सी, अभी वैसे भी विंटर आने वाला है तो उस वजह से स्किन में ड्राईनेस रहता है, स्किन थोड़ी सी निकलती है, वैसा कुछ भी लगता है तो आप एलोवेरा जेल का रेगुलर यूज कर सकते हो। अ मल्टीपर्पस इंग्रेडिएंट यूज्ड इन स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड द वेलनेस। हम रेगुलरली स्किन को अच्छा और हाइड्रेटेड रखने के लिए, स्किन को ज्यादा ग्लोइंग और प्लम्पी लुक देने के लिए हम एलोवेरा जेल का
डेली एक बार यूज कर सकते हैं। हल्के हाथ थोड़ा सा लेके पूरे फेस पे लगा के हल्के हाथों से थोड़ी सी मसाज करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब एलोवेरा जेल हमारी स्किन में हो और स्किन को ज्यादा अच्छे से नरिशमेंट मिले, स्किन में हाइड्रेशन मिले, तो किसी को स्किन हाथ पे ग्लो में तो लगा। आप ही आएगा। क्या बोल रहे हो? प्योरिटी एंड द पावर इन एवरी जार, क्योंकि एलोवेरा जेल तो काफी मिलता है, लेकिन हमारा जो धन्वंतरी का एलोवेरा जेल है वो काफी प्योर है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, इसमें पैराबीन नहीं है और कोई भी सिंथेटिक कलर्स नहीं डाला गया है। तो वो प्योर एलोवेरा जेल है, आप रेगुलरली अपने स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। और अगर आप डेली यूज नहीं करना चाहते तो आप वीक में 2 बार एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हो। इससे भी आपका जो डेली स्किन केयर रूटीन है वो तो आप चालू ही रखिए, जैसे कि फेस वॉश है, मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है। अगर आप कोई भी फेस सीरम यूज करते हो या फिर कुमकुमादी ऑयल यूज करते तो वो आप चालू रख सकते हैं। तो वीक में आप 2 बार एलोवेरा जेल के अच्छे से पूरे फेस पे हल्के हाथों से मालिश मसाज कर सकते हो, क्योंकि ये काफी लाइट वेट है और नॉन स्टिकी टेक्सचर है इसका। वो तो जो भी यूज करेगा अगर ऑयली स्किन भी है किसी की, ज्यादा चिपचिपा भी रहता है, लेकिन फिर भी उनको एलोवेरा जेल लगाने से बिल्कुल भी ऐसा स्टिकी नहीं लगेगा, क्योंकि ये काफी लाइट वेट है और तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको लगेगा भी नहीं कि स्किन पे कुछ लगाया है, क्योंकि इसका टेक्सचर आप देख सकते हो काफी तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, काफी जेल बेस है और अच्छे से वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि जो भी चीज है अगर अच्छे से एब्जॉर्ब होगी तो ही उस इंग्रेडिएंट या फिर उस कंटेंट का इफेक्ट आएगा हमारे स्किन में। तो ये काफी लाइट वेट है और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन स्टिकी भी है, क्योंकि लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ स्किन पे लगाया है। ऑल टाइप ऑफ स्किन एंड हेयर के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर किसी की ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप एलोवेरा जेल है वो यूज कर सकते हो। अगर किसी की बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिव स्किन है तो वो पहले पैच टेस्ट कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल थोड़ा सा लेके कान के पीछे या फिर यहाँ पे लगा देना है रात को, और सुबह देखना है कुछ रेडनेस, ड्राइनेस, इरिटेशन अगर हो रहा है तो उन उसको एलोवेरा जेल है वो सूट नहीं होता है, तो ही उनको यूज नहीं कर तो वो यूज नहीं कर सकते। बाकी रेगुलर सब लोग ये जो एलोवेरा जेल है हमारा वो रेगुलरली यूज कर सकते हैं और उसके काफी अच्छे स्किन में और हेयर में बेनिफिट्स होते हैं। इस क्राफ्टेड एवरी डे केयर एलोवेरा जेल है, आप डे केयर में डेली यूज कर सकते हो। उसका मेन काम है हाइड्रेशन एंड हीलिंग। अगर किसी को फेस पे एक्ने हो रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो पिंपल्स की वजह से अगर कुछ भी स्पॉट्स आ गए हैं तो वो लोग भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिंपल्स क्या है, एक टाइप का स्किन का इन्फ्लामेशन है। तो वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और उसे अच्छे से स्किन को हील करने के लिए वो रेगुलरली एलोवेरा जेल है वो यूज कर सकते हैं। उनको बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होगा, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा और स्किन को अच्छे से हीलिंग करने में भी मदद करेगा। और दूसरी चीज है कि जो लोग काफी ज्यादा धूप में जाते हैं तो उस वजह से अगर फेस पे छाव आ गई है, मेलाज्मा आ गया है या फिर पिगमेंटेशन आना शुरू हो गया है, और किसी के भी स्किन अगर वो धूप में जाते हैं तो एलर्जी, सन की एलर्जी की वजह से अगर इन्फ्लामेशन आ रहा है, कुछ रेडनेस आ रहा है, हाथ पे भी काफी लोगों का आता है, जो भी एक्सपोज एरिया होता है उसके ऊपर सन जो धूप है उसकी वजह से स्किन काफी डैमेज होता है, तो वो लोग रेगुलरली एलोवेरा जेल है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसमें काफी वाटर रिच होता है, क्योंकि आप भी देख सकते हो काफी जेली होता है, तो उसमें वाटर का यानी कि पानी की मात्रा भी काफी अच्छी रहती है, तो वो भी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और वो जेल बेस है तो वो भी स्किन में सूदिंग इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट भी देगा।
तो जो जिन लोगों की ड्राई स्किन रहती है वो तो खास एज अ हाइड्रेटिंग बूस्टर, हाइड्रेशन स्किन में बूस्टर के लिए वो रेगुलरली एलोवेरा जेल है वो डेली सुबह और शाम 2 टाइम यूज कर सकते हैं। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो भी दिन में एक बार रेगुलरली यूज कर सकते हैं। और खास करके दूसरी चीज है ये है कि इसमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर स्किन पे वो तो फैक्ट ही है कि अगर स्किन पे फाइन लाइंस है आ रही है या फिर थोड़ी बहुत रिंकल्स आने स्टार्ट हुए हैं, तो स्किन में अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करोगे तो अपने आप फाइन लाइंस थोड़ी सी कम दिखेगी। तो आप रेगुलरली एलोवेरा जेल है उसका डेली सुबह शाम या फिर शाम को अच्छे से मसाज कीजिए। उससे आपकी स्किन ब्राइट दिखेगी, ग्लोइंग भी दिखेगी और साथ में स्किन पे एंटी एजिंग का आपको रिजल्ट भी दिखने लगेगा। आप रेगुलरली यूज करते हो तो स्किन में हाइड्रेशन होगा तो स्किन डल नहीं पड़ेगी और स्किन पे एजिंग के साइंस भी कम दिखने लगेंगे। तो आप एज अ एंटी एजिंग भी एलोवेरा जेल का रेगुलरली यूज कर सकते हो। मेन एलोवेरा जेल का बेनिफिट है कि वो स्किन में डीप हाइड्रेशन देता है, इसमें मॉइस्चर लॉक करने में मदद करता है और स्किन में ड्राइनेस नहीं आने देता है। क्योंकि स्किन का मेन डैमेज स्टार्ट होता है जब भी स्किन में ड्राइनेस आने लगेगी, तो स्किन पे एक्जिमा होता है, स्किन में इचिंग आना शुरू हो जाता है, स्किन काफी खराब होने लगता है। तो अगर आप रेगुलरली एलोवेरा जेल यूज करते हो तो स्किन में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, स्किन में हाइड्रेशन रहेगा, तो स्किन को इरिटेशन नहीं होगा। और स्किन पे अगर खुजली आ रही है या फिर बॉडी पे भी आ रही है तो भी आप रेगुलरली एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। आपने शायद सब लोगों ने सुना होगा कि एक्जिमा, जिसको गुजराती में तो खरजू बोलते हैं, आप लोग शायद खुजली की वजह, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है और स्किन पे काफी इरिटेशन वो सब हो जाता है, तो उसमें भी आप दिन में 4-5 बार एलोवेरा जेल अप्लाई करना रखिए। कहीं भी बॉडी पार्ट पे है, अगर फेस पे है, हाथ पे है, पैर पे है, तो एलोवेरा जेल आप दिन में 4 से 5 बार या फिर ज्यादा भी अप्लाई करिए। इससे स्किन अगर ड्राई नहीं होगा तो अपने आप वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर उस पे कोई इन्फेक्शन भी नहीं आने देगा। साथ में एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट होती है। अगर स्किन में कुछ भी इरिटेशन हो रहा है, कहीं भी खुजली आ रही है, इन्फ्लामेशन हुआ है, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ भी रेशिश आ रहे हैं, तो भी आप एलोवेरा जेल है वो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वो रेडनेस को कम करने में मदद करेगा। कहीं पे भी बॉडी पे इरप्शंस कोई भी प्रकार के आए हैं, रेड रेशिश आए हैं या फिर कुछ भी स्किन में अगर ड्राइनेस या फिर ज्यादा इन्फ्लामेशन कुछ भी है, तो उससे कम करने में उसको एलोवेरा जेल है वो मदद करता है, अच्छी कूलिंग इफेक्ट देगा। तो आपको जल्दी से जो स्किन है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा है सन बर्न और सन डैमेज। अगर धूप में ज्यादा जाना रहता है, काफी टाइम आप धूप में रहते हो, तो उसकी वजह से स्किन पे दाग धब्बे आ गए हैं या फिर हाथ पे भी काफी लोगों के आ जाते हैं, तो उन सब उसकी वजह से इचिंग होने लगती है। तो वो सब अगर सनबर्न भी है या फिर फेस पे कुछ भी सन डैमेज की वजह से चेहरा थोड़ा सा भी खराब होता दिख रहा है, तो आप अभी से ही एलोवेरा जेल है उसका रेगुलर यूज कर सकते हो। और साथ में उसमें दूसरा बेनिफिट है कि इट्स फाइट्स एक्ने। अगर किसी को भी फेस पे एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, तो पिंपल्स किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब भी हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लोग होते हैं, वो डर्ट की वजह से, बाहर की धूल मिट्टी की वजह से, या फिर हमारी सेबेशियस ग्लैंड जो कि स्किन को मॉइस्चर और हाइड्रेशन मेंटेन करने में मदद करता है, वो अगर क्लोग हो गए और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगा तो एक न या फिर पिंपल बनता है। तो उसका जो बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है और पिंपल एक्ने बड़े होते जाते हैं या फिर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं या फिर पिंपल्स में और भी रेड किस्म के दिखाई दे रहे हैं ज्यादा,
तो उसे हील करने में एलोवेरा जेल है वो मदद करता है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करेगा। एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देने में हेल्प करेगा एलोवेरा जेल। तो अगर किसी की भी अगर ऑयली स्किन है या फिर उनको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, तो भी वो रेगुलर एलोवेरा जेल यूज करे कि जिससे स्किन पे हीलिंग आएगा, रिपेयर होगा स्किन, और स्किन है वो ज्यादा ब्राइट होके निकलेगा, और बैक्टीरिया का जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसे भी कम करने में एलोवेरा जेल है वो मदद करता है। इट ब्राइटन द स्किन, स्किन में ग्लो देने के लिए एलोवेरा जेल आप रेगुलरली यूज करिए, बहुत ही अच्छा होता है। इट प्रमोट्स द सेल रिन्यूअल फॉर नेचुरल ग्लो। स्किन का हमारा जो नेचुरल ग्लो है, कि जो टैनिंग की वजह से या फिर स्किन में डलनेस आ गई है, या फिर स्किन पे पूरे दिन धूप में जाने से, या फिर अगर लेडीज है तो घर पे कुकिंग करते हैं तो कुकिंग का जो स्टव के जो गर्मी लगती है फेस पे, उस वजह से उनका जो नेचुरल जो स्किन टोन है वो खराब हो जाता है, और उस पे फेस पे टेनिंग और डलनेस आने लगता है, स्किन में थोड़ा सा कालापन आने लगता है। तो वो रिड्यूस करने के लिए भी एलोवेरा जेल है वो हेल्प करता है, क्योंकि एलोवेरा जेल है वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, और साथ में स्किन का जो सेल का जो टर्नओवर है उसे भी ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। स्किन में और भी बेनिफिट्स है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें एक एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। इट reduces द फाइन लाइंस एंड improves द इलास्टिसिटी। हमारा जो स्किन होता है वो कोलाजन प्रोटीन से बना होता है। स्किन टाइट उसी वजह से रहता है, अगर स्किन पे थोड़ा सा भी वो बोलते हैं सेगी स्किन होने लगी है, स्किन पे इतना अच्छे से टाइटनिंग नहीं दिख रहा है, तो भी आप रेगुलर एलोवेरा जेल का मसाज कर सकते हैं। इससे स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी होती है, और स्किन में जो फाइन लाइंस थोड़े बहुत पड़ते हैं, खास करके लेडीज को यहाँ पे क्रोफिट्स बोलते हैं, और यहाँ पे जब झुर्रियाँ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाए थोड़ी बहुत भी, तुरंत ही आप एलोवेरा जेल यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डार्क सर्कल एंड गिव द कूलिंग इफेक्ट अंडर द आई एरिया। जिन लोगों को भी डार्क सर्कल है वो लोग एलोवेरा जेल का डार्क सर्कल और जो हमारा आईज होता है उसके अराउंड डेली सुबह और शाम को एलोवेरा जेल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ड्राइनेस की वजह से या फिर नरिशमेंट और हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा, उस वजह से डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो एलोवेरा जेल उसको हेल्प जरूर से करेगा। तो मेन एंटी एजिंग इफेक्ट है, और साथ में डार्क सर्कल के लिए एलोवेरा जेल है आप यूज कर सकते हो। और हमारा जो एलोवेरा जेल है वो सब सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, एफडीसीए अप्रूव्ड हमारा जो एलोवेरा जेल है वो है। और भी इसमें बेनिफिट्स है कि इट नरिशेस द स्कैल्प। काफी लोग हम काफी बार, शायद सब लोगों ने एक बार तो बालों में एलोवेरा जेल अप्लाई करा ही होगा, क्योंकि उससे बाल भी अच्छे होते हैं, बाल घने होते हैं, डार्क कलर जो हमारा ब्लैक कलर है वो भी अच्छा रहता है, और हमारा जो डैंड्रफ है उसे कम करने में भी एलोवेरा जेल है वो हेल्प करता है। और खास करके अभी जब विंटर आ रहा है तो उस वजह से सबको डैंड्रफ का इश्यू बढ़ ही जाता है, क्योंकि जो स्किन है वो भी ज्यादा ड्राई रहने लगता है, और स्कैल्प भी ज्यादा ड्राई होता है वेदर में, जो ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है उस वजह से, तो डैंड्रफ बढ़ता है। तो वो भी आप कम करने के लिए एलोवेरा जेल है वो स्कैल्प में लगा सकते हैं इस तरह से। जब भी सब जगह पे हल्के हाथों से लगा के मसाज हल्के हाथों से करके 15 मिनट या आधे घंटे घंटे के लिए आप रख सकते हो, और फिर आप हेयर वॉश अच्छे से कर दीजिए, जेंटल हमारा जो भी शैम्पू है धनवंतरी का उससे, तो भी आपको धीरे धीरे है जो डैंड्रफ है वो रिड्यूस होता दिखेगा, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है।
जो भी डेंड्रफ है वो एक मलेरिया फंगस इन्फेक्शन होता है, उससे डेंड्रफ बनता है। तो इसमें एलोवेरा जेल है, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है जो कि डेंड्रफ को रिड्यूस करने में मदद करता है। और स्काल्प को भी, अगर डेंड्रफ की वजह से ज्यादा खुजली आ रही है, इचिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उसे भी कम करने के लिए एलोवेरा जेल है वो मदद करता है। इट प्रमोट्स द सर्कुलेशन एंड हेल्दी हेयर ग्रोथ। जब भी किसी को भी ज्यादा बाल पतले होने लगते हैं या फिर बाल पहले जितने घने और काले नहीं रहे, तो वो भी स्काल्प में एलोवेरा जेल है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो नेचुरली हमारे स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। इससे क्या होता है कि जो बाल है उसके रूट से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारे बाल को अच्छे से न्यूट्रिशन और जो पोषण है वो मिलना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर उनको न्यूट्रिशन बालों के जो रूट्स है उसको मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा और जो हेयर है वो ज्यादा ठीक और अच्छा बनता जाएगा। तो आप रेगुलरली एलोवेरा जेल बालों पे भी यूज कर सकते हो। खास करके जो स्कैल्प होता है उसमें ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे बालों पे अगर आप नहीं करते तो चलेगा, लेकिन मेन स्कैल्प में अच्छे से एलोवेरा जेल अप्लाई करना है 1 घंटे के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए आप रख सकते हो और फिर हेयर वॉश कर सकते हो। ऐसे आप वीक में एटलीस्ट 2 बार तो कर ही सकते हो कि जिससे डेंड्रफ है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आपके बाल अगर आप अच्छे करना चाहते हो, घने और डार्क करना चाहते हो, और बालों को ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हो, तो भी आप यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल का। इट स्ट्रेंथन द हेयर। जो हेयर की जो क्वालिटी होती है, काफी लोगों के बाल काफी वीक होते, ऐसे हम सिर्फ ऐसे करते तब भी काफी सारे बाल जो है वो हाथ में आ जाते हैं। तो उससे स्ट्रोंग बनाने के लिए हेयर के जो रूट्स है उसको अच्छा करने के लिए भी एलोवेरा जेल है वो हेल्प करता है। बालों को रूट्स में से ही अच्छा करने के लिए एलोवेरा जेल हेल्प करेगा। तो अगर कोई भी ऐसे बालों में हाथ कर रहा है और हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो वो लोग एलोवेरा जेल का वीकली या फिर अल्टरनेट डे डेली यूज कर सकते हैं। बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो बाल अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। इट ऑल्सो एड्स शाइन, मेक योर हेयर सॉफ्ट एंड ग्लोसी। बालों को ज्यादा शाइनी इफेक्ट देगा, बालों को सॉफ्ट बनाएगा और ग्लोसी बनाएगा। तो उसके लिए भी आप एलोवेरा जेल है वो यूज कर सकते हो। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि जब भी हम एलोवेरा जेल बालों में लगाते हैं तो काफी शाइन करते हैं, चमकते हैं बाल। तो इससे सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर बनाने के लिए भी आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरे बाल शाइनी बनाने तो आपको अप्लाई पूरे बालों पे एलोवेरा जेल है उसका करना पड़ेगा। और जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम आप बालों पे रख सकते हो कि उससे इफेक्ट ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10-15 मिनट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एलोवेरा जेल को। इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि हाउ टू यूज, अप्लाई ऑन अ डैम्प स्कैल्प और हेयर। थोड़े से थोड़े से गीले कर लेने बाल और स्कैल्प, और फिर एलोवेरा जेल का अच्छे से हल्के हाथों से अप्लाई करके मसाज कर देना है। आप 1 घंटे के लिए रखो तो ज्यादा अच्छा है। फिर आपको ल्यूक वार्म वाटर या फिर अच्छे एक शैम्पू से बाल धो लेना है। और फेस पे अप्लाई करना है। क्लींस योर फेस एंड पे ड्राई। पहले अच्छे से फेस को क्लीन करना है। काफी लोग ये गलती करते हैं कि फेस को पहले क्लीन नहीं करते और डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट, स्किन का कोई भी प्रोडक्ट वो डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर देते हैं। तो उस वजह से बेनिफिट की जगह स्किन ज्यादा खराब होता है, क्योंकि फेस पे काफी मेल, डर्ट, कचरा वो सब लगा होता है और उसके ऊपर ही वो क्रीम वो सब अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किन ज्यादा खराब होता है ज्यादातर। तो पहले तो ये है कि फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद थिन लेयर इवनली पूरे फेस पे लगा देना है। देन मसाज जेंटली इन सर्कुलर मोशन एंड लीव फॉर 10 to 15 मिनट्स। अच्छे
अच्छे तरह से हल्के हाथों से 10-15 मिनट सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे मसाज कर लेना है। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अपने फेस पे रखना है। और अगर आप चाहो तो पूरी रात भी लगा के रख सकते हो, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बेस्ट चीज है हमारे एलोवेरा जेल की कि इसमें कोई पैराबीन नहीं है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है और कोई भी अलग से कलर भी नहीं डाला गया है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जेल। इट्स ऑल्सो रिपेयर द हेयर डैमेज। अगर आपने कोई भी बालों में ट्रीटमेंट करवाया है, या फिर बालों को स्ट्रेटनिंग करते हो या फिर कर्ल्स करते हो, या फिर बालों में कोई भी ऐसा केमिकल लगाया है कलर हेयर कलर करने के लिए, तो हमारा हेयर है वो ज्यादा डैमेज हो जाता है। काफी लोगों को स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं बालों में, दो मुंहे बाल जिसे बोलते हैं। तो वो भी रिड्यूस करने में हमारा जो एलोवेरा जेल है वो हेल्प करेगा हेयर को डैमेज जो हुआ है उसके रिपेयर रिपेयर करने में। इट ऑल्सो कंट्रोल द फ्रीज एंड स्मूथ द टेक्सचर फॉर मैनेजेबल हेयर। काफी लोगों का ज्यादा करली बाल रहता है, जैसे कि मेरे है उससे भी ज्यादा, और उस वजह से फ्रीजी और ड्राई ड्राई हेयर रहते हैं और काफी अंदर अंदर ही बाल वो हो जाते हैं। तो उससे बाल को फ्रीजनेस और ड्राइनेस कम करने में भी एलोवेरा जेल हेल्प करेगा और ज्यादा मैनेजेबल हेयर वो बनाएगा। क्योंकि फ्रीजी हेयर की वजह से लुक अच्छा नहीं होता और काफी हेयर खराब दिखते हैं। तो उससे भी फ्रीजीनेस को भी बालों की वो हेल्प करेगा कम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो हाइड्रेशन वाला जो पोर्शन है वो बालों को भी हाइड्रेट करने में और स्मूथ करने में मदद करेगा। तो हमारे जो एलोवेरा जेल है उसका बहुत सारे बेनिफिट्स हमने देखे, जैसे कि स्किन के लिए और बालों के लिए। फॉर अ फेस किस तरह से यूज करना है, पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, फिर उसको अच्छे से पोंछ लेना है, देन थिन लेयर अप्लाई करना है पूरे फेस पे, देन मसाज जेंटली इन सर्कुलर मोशन एंड लीव फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट तो कम से कम एलोवेरा जेल को फेस पे लगा के रखना ही है। बाकी आप पूरी रात भी रख सकते हो और पूरे दिन में भी अप्लाई करा हुआ रख सकते हो। और साथ में जो भी लड़कियां है वो अगर ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा रही है या फिर खुद अपने हिसाब से कुछ रेडी हो रहे हैं, तो पहले मेकअप है वो हमारा स्किन के नीचे ना जाए और हमारे स्किन को डैमेज ना करे, उसके उसके लिए, और मेकअप का जो लुक है वो ज्यादा अच्छा आए, उसके लिए भी आप पहले एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हो एज अ प्राइमर। पहले फेस वॉश कर लेना है, फिर एलोवेरा जेल को अप्लाई पूरे फेस पे कर लेना है। अगर वो 5 से 10 मिनट में अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, फिर इसके ऊपर आप फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट या पाउडर जो भी आप मेकअप का प्रोडक्ट यूज करते हो वो अप्लाई करना है। इससे स्किन ज्यादा डैमेज नहीं होगा और स्किन का जो मेकअप का लुक है वो भी ज्यादा अच्छे से निखर के आएगा। तो उसके क्योंकि स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन होगा और स्किन ज्यादा रूखी सूखी भी नहीं लगेगी और मेकअप का लुक भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप एज अ प्राइमर भी, अगर कोई भी पार्लर वाले हमारे साथ है या फिर आप खुद अपना मेकअप कर रहे हो, तो आप पहले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बॉडी पे कहीं पे भी लगाना चाहते हो या फिर फुल बॉडी पे एज अ मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो तब भी आप यूज कर सकते हो। अगर किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर ड्राइनेस है, जैसे कि हाथों पे, पैरों पे या फिर कोई भी जगह पे कुछ भी ड्राई लग रहा है या फिर इचिंग आ रहा है, तो आप उसके ऊपर एलोवेरा जेल का अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी को एक्जिमा है यानी कि ड्राई स्किन की वजह से स्किन डैमेज हुआ है, तो भी आप एलोवेरा जेल उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अगर बच्चों को भी कुछ हो रहा है वैसा कि ड्राइनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, या फिर रेगुलर आप उसके मॉइस्चराइजर के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो भी आप एलोवेरा जेल है उसके फुल बॉडी पे आप बच्चे के लगा सकते हो और स्किन ड्राई भी नहीं होगा
और अगर विंटर है तो स्किन में कोई भी इश्यू भी नहीं आएगा और स्किन पे अच्छे से नरिशमेंट भी मिलेगा। और हल्के हाथों से इससे मसाज करना है कि जैसे जो इस वजह से वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर उसे रखना है या फिर आप निकाल भी सकते हो। फॉर अ हेयर, अप्लाई ऑन अ डैम्प स्कैल्प एंड हेयर, थोड़े से बालों को भिगा देना है, उसके ऊपर एलोवेरा जेल हल्के हाथों से मसाज करना है। 1 घंटे के लिए कम से कम रखना है, या फिर 10-15 मिनट के लिए भी रख सकते हो और पूरी रात भी लगा के रख सकते हो। और फिर इससे ल्यूक वार्म वाटर या फिर एक अच्छे से माइल्ड शैम्पू, जो हमारा धन्वंतरी का क्लासिक शैम्पू है, उससे आप हेयर वॉश कर सकते हो। मेन बेनिफिट्स है कि वो हमारे इसमें विटामिन सी एंड विटामिन ई है, जो कि हमारे जो स्किन रेडियंस है उसको बूस्ट करेगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। जो भी सन डैमेज, यूवी डैमेज होता हुआ है स्किन और बालों में भी होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने में एलोवेरा जेल है वो मदद करता है। साथ में इसमें अच्छे से अच्छे एंजाइम होते हैं, जो कि हमारा जो प्लांट में से बनता है एलोवेरा जेल, जो कि स्किन को हील करने में और स्किन को, डेड स्किन को निकालने में भी मदद करता है। और इसमें अच्छे अच्छे मिनरल्स भी है, जो कि स्किन टिश्यू और हेयर को स्किन स्ट्रेंथ करता है, स्किन टाइटनिंग के लिए भी मदद करता है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल से अच्छे से मसाज डेली करिए तो एंटी एजिंग का इफेक्ट भी दिखेगा। सेफ्टी एंड स्टोरेज, आप ऑल सब एज के लोग यूज कर सकते हो, किसी भी स्किन टाइप है आपका तो भी आप एलोवेरा जेल है वो यूज कर सकते हो। इसमें पैराबेन, सिलिकॉन्स नहीं है और कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी इसमें डाला नहीं गया है। तो आपको कोई क्वेश्चंस है एलोवेरा जेल के बारे में?